तो तस्वीरें देखे हैं जिनको लाइफ से दोस्तों तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है करनाल से कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं हरियाणा कांग्रेस का संकल्प वादे और पक्के इरादे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आज कॉन्फ्रेंस की पहुंचे नहीं सर की कुछ कहना चाहोगे? नमस्कार साथियों, मैं रानी कंबोज आप लोगों को आज यहाँ पे पहुंचने पे आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और आज हम आपके सामने कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेके पहुंचे हैं और हमारे एआईसीसी से राष्ट्रीय प्रवक्ता है मिस्टर हरनाम सिंह जी, वो हमारे इस को संबोधित करेंगे आज की पीसी को, बल्कि वही मैनिफेस्टो को लॉन्च करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये हमारा चल रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में सर की ड्यूटी है, हर डिस्ट्रिक्ट में हमें लॉन्च करना है। तो बताया जाएगा कि कांग्रेस क्या कुछ हरियाणा के लिए कर रही है, क्या कुछ भारत जोड़ो यात्रा के तहत हमारे पास जो समस्याएं आई थी उनके समाधान में हमने आप लोगों के लिए, करनाल की जनता के लिए, हरियाणा की जनता के लिए बहुत अच्छे जो तैयार किए हैं पॉइंट्स, उन पॉइंट्स पर डिस्कस होगी। तो इसी कड़ी में मैं शुरुआत कराना चाहूंगी। हमारे साथ करनाल से युवा सेक्रेटरी हैं और वो मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं अंशुल लाठर, वो अभी 2 मिनट में पहुंच जाएंगे और तब तक हरनाम सिंह जी आपको संबोधित करेंगे। आपके हरनाम सिंह जी क्या कुछ कहना चाहेंगे संकल्प पत्र को लेकर कांग्रेस की तरफ? सबसे पहले मीडिया के तमाम साथियों का, करनाल के जितने हैं, आपका स्वागत है कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और मैं धन्यवाद करूंगा रानी कंबोज जी का, जिन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। मेरे साथ में ज्योति चौधरी जी एडवोकेट, हमारी महिला कांग्रेस की नेता हैं, और अभी और भी हमारे साथी इसमें जुड़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा चुनाव 2024 का मैनिफेस्टो जो था दिल्ली हेडक्वार्टर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने रिलीज किया था। उसके बाद हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, आप प्रेस के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि ये जनता तक पहुंचे कि कांग्रेस की क्या गारंटीज है, कांग्रेस के क्या वायदे हैं, कांग्रेस हर वर्ग को किस तरीके से टच कर रही है, और पहले भी 10 साल हमने किस तरीके से टच किया था। तो क्योंकि आप एक ऐसा माध्यम है जो घर घर तक पहुंचते हैं, लाखों को लोगों तक जाता है आपका ये पूरा चैनल्स आपके, तो इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि हमने 7 जो ये वायदे हमारे हैं, उसमें हमने पहला हमारा जो वायदा था विमेंस को लिया है, महिलाओं को। तो महिलाओं को हम 2000 रुपये हर महीने देंगे और 500 रुपये सिलेंडर के लिए भी देंगे, क्योंकि सिलेंडर की कीमत भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह जी के समय में 450 रुपये के सिलेंडर को 1100 रुपये तक ये लोग ले गए थे। तो उस पर हमने महिलाओं को महंगाई से रिलीफ देने के लिए उन्हें बहुत क्योंकि उनका घर का बजट गड़बड़ा गया है महिलाओं का। अभी हमारी महिला नेता बताएंगे भी आपको। सामाजिक सुरक्षा के मामले में भी हम, क्योंकि वृद्धाओं को, दिव्यांगों को और विकलांगों को और विधवाओं को 6000 रुपए की पेंशन का हमने ऐलान किया, जो कि मुझे लगता है देश में कहीं भी किसी राज्य में 6000 रुपए की पेंशन एक तरीके से उनको इकोनॉमिकल एम्पावर करने की हमने ठानी है। कांग्रेस की सरकार ने जब बनेगी, हमारे कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए जो सबसे ज्यादा हरियाणा में त्रस्तग्रस्त थे, क्योंकि युवाओं के साथ सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी पूरे देश में कहीं है तो वो हरियाणा के युवा ही बहुत परेशान है। और इसी वजह से, बेरोजगारी की वजह से ही हमारा जो युवा है वो कहीं ना कहीं नशे में, ड्रग्स में, इस पर भी जा रहा है, ये बाहर पलायन भी कर रहा है। तो उसके लिए हमने युवाओं को सशक्त करने के लिए जो हमारी भर्ती है, उसके हम 2 लाख पक्की भर्ती जो है, परमानेंट नौकरीज जो है, वो हरियाणा के लिए निकालेंगे और नशा मुक्त हरियाणा करेंगे। युवाओं के लिए एक संकल्प हमने तैयार किया है कि ताकि युवा यहाँ से पलायन ना करें, डंकी कर रहे हैं जो, ये बाहर जा रहे हैं, नशे में कर रहे हैं या और दूसरे कामों में लग रहे हैं, इस पर हम लोग काम करेंगे। और एक घर का जो बजट महंगाई की वजह से बिगड़ा हुआ है, और क्योंकि हरियाणा ज्यादातर आप देखिए तो शहरी होता जा रहा है, हरियाणा में बहुत सारे शहर हैं, और शहरों में जब लोग अपने घर बना रहे हैं तो उनकी सबसे बड़ी मुख्य समस्या रहती है बिजली का बिल। तो बिजली के बिल के लिए हमने बहुत उनको रिलीफ देने के लिए 300 यूनिट फ्री का हमने ऐलान किया कि 300 यूनिट में लगभग हरियाणा के 80 से 85% लोग जो है वो इस पर कवर कर लेंगे। तो बहुत ही बड़े लोग जो है वही इसको नहीं कवर कर पाएंगे। 300 यूनिट हमारा बहुत बड़ा वायदा। और इसके साथ ही हर परिवार को हम 25 लाख का जो है मुफ्त बीमा देंगे इलाज, जो कि हमारी हरियाणा की जो सरकार थी अशोक गहलोत साहब की, वहां ये बहुत शानदार सक्सेसफुल स्कीम थी और हजारों नहीं लाखों लोगों ने इसका लाभान्वित हुए। और 25 लाख रुपए में मैं समझता हूँ बड़ी से बड़ी बीमारी भी इसमें कवर हो जाती है, क्योंकि जब आपको
जब कोई हम बीमार हो जाते हैं, विशेष रूप से प्राइवेट लोग जो गवर्नमेंट का जिनके पास इस तरीके का कुछ नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। चाहे डायलिसिस की हो, चाहे बीपी शुगर से पेशेंट परेशान हो, और छोटे छोटे कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो, तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं। और एक हमारी बहुत शानदार योजना थी जिसे कि भारतीय जनता पार्टी ने आके बंद कर दिया था। हमारे कमजोर तबकों को हमने प्लॉट देने का वायदा किया था, जब लगभग हमारी स्कीम उस वक्त की 7 लाख हमने प्लॉट देने थे। और हमारी हुड्डा सरकार ने जब 10 साल जो चली, उसमें 3,92,000 प्लॉट हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, 100-100 गज के प्लाट। अब हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और 100 गज के जितने और प्लाट हैं उसको देंगे। उसमें हमने एक एडिशन और कर दिया इस बार कि हम उस 100 गज के प्लॉट्स को हम 2 कमरों का एक सेट, उसमें बिजली का मीटर, पानी का मीटर लगाकर उन कमजोर तबके के लोगों को देंगे, जिन पर एक छत देने का हम काम करेंगे। ये हम एक गरीबों को छत देने की हमारी योजना है, जिसमें 2 कमरे का मकान और 100 गज का हम ये देंगे। 3.5 लाख तक का जो एक बहुत शानदार 2 कमरों का हम उसमें 100 गज के प्लॉट में बना कर देंगे। और क्योंकि हरियाणा की धरती में बैठे और किसानों की बात कहूं तो ये तो हो नहीं सकता। ये तो एक तरीके से किसानों की धरती है, जवानों की धरती है। और किसानों के लिए पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ने 3 काले कानून लाकर किसानों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया। 750 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हुए, शहादत प्राप्त किए। और दिल्ली के इसी बॉर्डर को, ऐसा बॉर्डर आज भी देखकर लगता है कि पाकिस्तान का बॉर्डर पे भी इतनी सुरक्षा नहीं होगी, इतनी बैरिकेडिंग नहीं होगी, जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया था। उसको उनकी मिनिमम गारंटी थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP उनको दिया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य। वो कांग्रेस ने वायदा किया कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे और तत्काल जो फसल का मुआवजा है वो हम देंगे। और कांग्रेस ने हमेशा किसानों की मदद की है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की UPA 1 और UPA 2 की सरकार थी, तो हमने 80 लाख करोड़ हमने किसानों का कर्जा माफ किया था। राहुल गांधी ने किसानों की जब जमीनों को एक्वायर कर रहे थे तो भाटा परसोल से उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी थी। हमारी छत्तीसगढ़ की जो भूपेश बघेल सरकार थी, सबसे ज्यादा MSP अगर कोई दे देते, 3600 रुपए धान खरीदी, पूरे देश में कहीं नहीं थी, जो कि कांग्रेस की सरकार में थी। तो हमेशा किसानों के लिए हमने हरित क्रांति चलाने की बात हो चाहे कांग्रेस के समय में, और किसानों को हमने हमेशा हमेशा उनका सम्मान किया, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं। तो उनके लिए हम MSP की कानून की गारंटी और तत्काल फसल मुआवजे का हमने इसमें ऐलान किया है। और जो वंचित तबका है, SC ST OBC पिछड़ा तबका है, उसकी हम पूरी जातिगत सर्वे करेंगे। और जातिगत सर्वे के अनुसार जिसकी जितनी संख्या होगी, जो कि राहुल जी ने हमेशा कहा है कि जातिगत जनगणना हमारा उनके दिल के करीब है, कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसके अनुसार सरकारी योजनाएं बनाएगी। उन योजनाओं को क्रियान्वयन करेंगे, उन तक पहुंचाएंगे जो समाज की अंतिम कतार पर हैं, तो उन तक समाज कल्याण की योजनाएं हमारी जाए। और इसमें हम क्रीमी लेयर जो है, जो कि पहले 8 लाख थी, भाजपा ने उसको 6 लाख कर दिया था, हम इस क्रीमी लेयर की सीमा को भी 10 लाख तक बढ़ाएंगे। क्योंकि शहरों में जो लोग रह रहे हैं, महंगाई है, आज वो अगर अपने बच्चों के लिए कोई स्कॉलरशिप करते हैं या हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई चीज अप्लाई करते हैं, तो जब क्रीमी लेयर की बात आती है तो वो उसके फायदे नहीं ले पा रहे हैं। तो इन सब पर भी हमने बहुत काम करेंगे। और जितने काम 10 साल पिछली हुड्डा सरकार में हुए हैं, तो आप लोगों को खुद पता है, आप मीडिया से हैं, इस सरकार ने कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं बनाया। पहले हरियाणा के बच्चे कर्नाटका, बेंगलोर या दूसरी हैदराबाद में जाते थे। जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो हमने निफ्ट बनाया पंचकुला में, NIT बनाया कुरुक्षेत्र में, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनाया करनाल में, हमने भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी बनाई सोनीपत में, राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी बनाई सोनीपत में, डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज बनाया सोनीपत में, मेडिकल कॉलेज बनाया फरीदाबाद में, YMCA बनाया फरीदाबाद में, डिफेंस यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उद्घाटन किया था, वो अभी तक ऐसी पड़ी है, उसको हमने इनॉग्रेट कर दिया था, लैंड अलॉट कर दी थी। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में बनाई, सैनिक स्कूल रेवाड़ी में बनाया, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर में बनाया। और हमारी UPA 2 की सरकार में एम्स झज्जर जो हरियाणा को दिया गया, जो कि बहुत शानदार तरीके से आज रन कर रहा है। नहीं तो दिल्ली की तरफ लोग, हमारा जो पेशेंट था एम्स भागता था, आज वो झज्जर में बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली में फरीदाबाद के पास हमने बनाई, लाला लाजपत राय एनिमल वेटरनरी हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी हमने हिसार में बनाई, IIM रोहतक में बनाया, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में बनाई, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में बनाई, और इसके अलावा हमने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में बनाई। तो एजुकेशन के लिए इस सरकार ने जितना काम किया है, इस
जो हमारी 9.5 साल खट्टर और अब सैनी साहब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, क्योंकि ये चाहते हैं कि हरियाणा पढ़े ना। तो इस पर हमने बहुत काम किया है। और ऐसे ही पावर के रूप में, पावर में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम सरप्लस में बिजली हमारे पास थी। आज इन्होंने एक भी थर्मल पावर प्लांट नहीं लगाया। कांग्रेस के समय में यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट लगा और झज्जर में थर्मल पावर प्लांट लगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में भी लगा और हमारे पास सरप्लस बिजली थी। ऐसे ही हमने शहरों को जोड़ने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुदृढ़ करने के लिए, जिससे पोल्यूशन भी कम हो और आवागम जो है आसान हो, सुगम और सस्ता हो, इस पर हमने मेट्रो से कनेक्टिविटी करने के लिए, राजधानी से जोड़ने के लिए कांग्रेस की सरकार ने 81 किलोमीटर मेट्रो लाइन चलाई थी, जिसमें कि दिल्ली टू बहादुरगढ़, दिल्ली टू गुरुग्राम और दिल्ली टू बल्लमगढ़, हमने 3 इसको कोनों को जोड़ा था। आने वाले समय में इसको आगे भी एक्सपेंड दिल्ली टू पानीपत भी लाया जाएगा, लेकिन 10 साल में इन्होंने एक मेट्रो का पिलर तक भी नहीं बढ़ाया। जो कांग्रेस सरकार के समय में 81 किलोमीटर मेट्रो लाइन डली थी, जो राजधानी से कनेक्ट कर रही थी, शहरों को आसान कर रही थी उनकी जीवन को, उस पर भी इन्होंने कहीं काम नहीं किया। हमारे कांग्रेस के समय में प्रति व्यक्ति आय जो थी वो भी नंबर 1 पे थी, प्रति व्यक्ति निवेश भी नंबर 1 पे था, कानून व्यवस्था में भी हमारे यहाँ चाक चौबंद स्थिति थी, और खेल खिलाड़ी का मान सम्मान में, मेडल लाने में भी हरियाणा नंबर 1 पे था। और इसके अलावा नौकरी देने में भी, सरकारी नौकरी देने में भी कांग्रेस के रिजम में नंबर 1 था। और आज भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में हरियाणा का जो हाल कर दिया है, ये पूरी हरियाणा की जनता जानती है कि यहाँ किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, जवान अग्निवीर से परेशान है। और इसके अलावा खिलाड़ियों को जिस तरीके से सरकार ने रगड़ रगड़ कर मारा है, ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इस सरकार ने बहुत बड़ा हमारे युवाओं के साथ भी धोखा किया। मैं अग्निवीर के बारे में एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब ये अग्निवीर योजना, हरियाणा जाना जाता था कि हमारे वीर सपूतों के लिए जो सेना में जाते थे, और सालाना जो हरियाणा से युवा हमारे साथी सेना ज्वाइन करते थे, जब अग्निवीर नहीं था तो 5000 के लगभग युवा भर्ती में होते थे सेना में। और जब से अग्निवीर लागू इनकी जो योजना आई है, जिसमें कि 4 साल में एक युवा को रिटायर कर देंगे। आज देश में 74 साल के प्राइम मिनिस्टर अभी रिटायर होने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन एक 4 साल में युवा को आप रिटायरमेंट करने की बात कर रहे हैं। जो अग्निवीर योजना है, जो कि कांग्रेस ने कहा है जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी अग्निवीर को हम डस्टबिन के टोकरे में डाल देंगे। आज अग्निवीर की योजना की वजह से केवल हरियाणा से 225 लोगों की भर्ती मुश्किल से बामुश्किल लोग अप्लाई करते हैं, जबकि अग्निवीर जब नहीं थी तो 5000 लोग अप्लाई करते थे। हम ये मानते हैं, कांग्रेस पार्टी मानती है कि पूरे हरियाणा का इस सरकार ने महंगाई से, बेरोजगारी से, क्राइम में जिस तरीके से क्राइम सिटी बन गई है, क्राइम स्टेट बन गया है। आज फिरौती मांगना और मर्डर होना, किडनैपिंग करना हरियाणा में इतनी आम बात हो गई है कि जैसे रैंसम मांगना, ये कानून व्यवस्था के एक मुंह पर करारा तमाचा है। कांग्रेस की सरकार में कानून व्यवस्था का इतना चाक चौबंद थी, इतना डर था कि गुंडे बदमाशों ने हरियाणा को छोड़ दिया था। आज हरियाणा में बाहर से जो पलायन करके गुंडे बदमाशों ने एक तरीके से दहशत पैदा की है, इससे पूरे हरियाणा के लोग परेशान है, व्यापारी परेशान है, छोटा कारोबारी परेशान है। पूरे हरियाणा की रोडों की, सड़कों की हालत हर क्षेत्र में इस सरकार ने खराब और बिल्कुल पस्त कर दी है। आने वाला समय हम समझते हैं कि हरियाणा की जनता, जो कि बिल्कुल एक तरफ इस वक्त, पिछली बार हमारी जब 2005 में सरकार थी तो हमारा सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड था 67 सीटों का। इस बार ऐसा हमारा मानना है कि हम 75 पार सीटें 90 में से लेकर जा रहे हैं। बहुत शानदार हमारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत शानदार सर्वे भी आ रहा है, और हम बहुत 2/3 बहुमत से भी बहुत ज्यादा हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और हरियाणा की जनता को हम बहुत हर क्षेत्र में रिलीफ देंगे, और इस नॉन स्टॉप सरकार को इमीडिएट नॉन स्टॉप बदलने का काम हरियाणा की जनता आने वाले समय में करने जा रही है। और मैं अंत में कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों का, आम आदमी का, मिडिल क्लास का साथ दिया है, और हाथ ही बदलेगा हालात। आपने सारा जो है बीजेपी का जो बिल्कुल सेम टू सेम वही बीजेपी ने पेश किया घोषणा पत्र, और नारा भी आपने उन्हीं का चुरा लिया 75 पार। नहीं, अब मैं बताता हूँ, बीजेपी ने उल्टा हमारी गारंटी से, बीजेपी ने जितनी गारंटी, अगर आप देखें बीजेपी का, मैं संकल्प पत्र भी पढ़ रहा था, मेरे पास था ये, तो बीजेपी ने तो पूरा का पूरा हमारी गारंटी से चोरी की है। आज वो बात कर रहे थे 21,000 रुपए देने की,
2100 रुपए देने की। आप एक बात बताइए कि 10 साल तक उनकी सरकार थी, किसने रोका था उनको? खट्टर साहब को किसी ने पकड़ के रखा हुआ था क्या? या सैनी साहब को किसी ने पकड़ लिया था क्या? अब जब सरकार जाने वाली है तब अब महिलाओं की इन्हें ध्यान आ रहा है कि हम ये बुढ़ापा महिलाओं को पेंशन देंगे। तो इनका तो ये जो ढकोसला है, ये जो वायदा है, इस एक्चुअली 10 साल आपने कुछ नहीं किया और अब आप कह रहे हैं, तो ये तो पूरी की पूरी नकल जो है हमारे इसकी इन्होंने की है। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के जनता बड़ी समझदार है, वो सब समझती है। आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी चोर है, गारंटी शब्द जो है वो कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी का चुराया है। देखिए, आम आदमी पार्टी का हालात तो ये है कि आपके पड़ोस में इधर भी पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और हमारे दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमारी दिल्ली की हालात इतनी बुरी है आम आदमी पार्टी की सरकार में। पहली बात तो जो लोग भ्रष्टाचार के नाम पर आए थे कि भ्रष्टाचार को बदलना है, जन लोकपाल बिल लाना है, देश की राजनीति में एक नया परिवर्तन लाना है, आज उसकी पूरी की पूरी सरकार आप देखिए, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, उनके मीडिया प्रभारी, उनके एमएलए, सभी लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल है। चाहे शराब नीति की बात हो, चाहे शीश महल बनाने की बात हो, चाहे स्कूल में कमरा बनाने की बात हो, तो उनकी कंपैरिजन तो आप करिए मत। गारंटीज की अगर वो बात करते हैं तो वहां केजरीवाल साहब ने जितनी गारंटीज अपने मैनिफेस्टो में दी थी, आप उनका मैनिफेस्टो खोल लीजिए और आप उस पर बात पार्टी को कोई शब्द नहीं मिला, गारंटी शब्द ही था, उन्हीं का चुराना था। कांग्रेस पार्टी गारंटी की बात नहीं, देखिए गारंटी हमेशा राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी जो देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, हमने कहा हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और एमएसपी सबसे ज्यादा देंगे। पहली शपथ लेते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में 1 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ हुआ और 3600 रुपए एमएसपी लागू हुई। कांग्रेस की जो बात है वो एक तरीके से गारंटी है। ये गारंटी शब्द जो बना, गारंटी और कांग्रेस इसके पर्यायवाची है। कांग्रेस ने हमेशा जब कर्नाटका में हमने कहा कि महिलाओं को बस का सफर फ्री होगा, तुरंत जैसे ही पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई वहां पर हमने अनाउंस किया और लागू कर दिया। सिलेंडर की बात करें, आप भी 500 रुपए कह रहे हैं, भाजपा भी 500 रुपए कह रही है, इसमें फर्क क्या रहेगा मैनिफेस्टो में आपके? देखिए, पहली बात तो सुन लीजिए, मैनिफेस्टो हमने पहले निकाला, भाजपा ने हमारे बाद में निकाला, तो ऑब्वियसली वो हमारी नकल कर रहे हैं। दूसरी बात, लेकिन नकल भी अकल से होती है। आप कोई पूछिए कि आज ये बात कर रहे हैं कि हम 500 रुपए देंगे, तो भाई साहब 10 साल तक इन्होंने, महिलाओं ने जो महंगा 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदा है उसके पैसे वापस देंगे क्या? सर, इसमें उन्होंने ये भी बोला है कि 2.25 ये सिर्फ बीपीएल परिवारों को ही दिया जाएगा 500 रुपए का सिलेंडर, और वो सभी को नहीं है। कांग्रेस सभी के लिए कह रही है, ऑल ओवर 500 रुपए हर घर लिखा उन्होंने, बीजेपी कह रही है आपको पता ही है, नैब सिंह सैनी ने खुद अपने मुंह से बोला था कि बीपीएल परिवारों को, और हर घर को तो मिला ही नहीं कि आप लोगों को 500 का मिलने लगे। महिलाओं को शक्ति के 2000 रुपए दिए जाएंगे, हर महिला को दिए जाएंगे, हर महिला को दिए जाएंगे, हरियाणा की हर महिला जो 18 साल से ऊपर। आपने कहा 6000 रुपए विधवा पेंशन, ये 18 से 60 6000 रुपए आपने कहा है, तो क्या आप भी बीजेपी की तरह हर साल हजार बढ़ाएंगे या फिर सरकार बनते ही एक मुश्त किस्त में शुरू करेंगे? देखो, हमारा एक मुश्त में शुरू हो जाएगा, जैसे कि राहुल गांधी जी ने बोला था ना कि आप बताइए कि एक मुश्त किस्त में होगा, एक मुश्त किस्त में होगा या बीजेपी की तरह हर साल 1500 बढ़ाएंगे? देखिए, जो हमने इसमें लिखा है, ये वचन कह लीजिए, ये गारंटी कह लीजिए, इसको हमारा विश्वास कह लीजिए, इसको जन घोषणा पत्र कह लीजिए, ये हमने बहुत ही मेहनत से जनता के पास जाकर, जनता से पूछकर, आरडब्ल्यूएस से, स्टेक होल्डर से, मार्केट एसोसिएशन से, एनजीओ से, महिलाओं से, बच्चों से, युवाओं से, हर वर्ग से बात कर कर बनाया है। और एक मुश्त किस्त में, बिल्कुल एक मुश्त किस्त में होगा। कोई सकते रहेंगे तो हाँ जी, सकते रहेंगे भाई। इसमें ये देखिए, हमने इसमें कहीं भी जी बिल्कुल 60 से ऊपर सभी को मिलेगा। देखिए अब तक भी बुढ़ापा पेंशन जो दी जाती थी और राज्यों में भी, यहाँ भी, वो हमेशा सभी जो लोग 60 को पार कर गए उनको दी जाती थी। तो यहाँ भी हमारा जो वायदा है उन्हीं लोगों को है जो इसकी एलिजिबल है, 60 के ऊपर है, तो उनको मिलेगी। इस मैनिफेस्टो से हिमाचल वाला हाल तो नहीं हो जाएगा? देखिए, हिमाचल की स्थिति क्या है, हिमाचल एक बहुत छोटा राज्य है। दूसरी बात, हिमाचल में आपने खुद देखा है, हिमाचल पिछले 1-1.5 साल से किस तरीके से आपदा त्रासदा झेल रहा है, चाहे वहाँ मनाली का हो, चाहे मंडी का हो, चाहे कुल्लू का हो, चारों तरफ से शिमला में हो, चारों तरफ से वहाँ पहाड़ गिर रहे हैं, नदियों पे एक तरीके से उठाव हो रहा है, तो बहुत बुरी स्थिति में। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस स्टेट के साथ एक दोगला व्यवहार किया है।
ये जब संघीय प्रणाली होती है देश में तो ये कोई एक तरफा काम नहीं होता। टैक्सेस जितने हैं, सेंट्रल टैक्सेस भी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसको भी जा रहा है। तो केंद्र सरकार की भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है, वो देश के नागरिक है जो हिमाचल के लोग हैं। तो सरकार ने वहां आज तक एक निक्का रुपया जो है वो तक अगर हिमाचल सरकार को नहीं दिया है। आप देख लीजिए हिमाचल सरकार इस क्राइसिस के दौर में भी अपने रिसोर्सेस लगाकर और CSR से या प्राइवेट उस तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है। और आने वाला समय देखिए बहुत जल्दी हिमाचल भी गेयरअप करेगा और ठीक हो जाएगा। सर, हुड्डा साहब की जब सरकार थी 86,000 करोड़ का कर्जा था, अभी 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। तो क्या ये आसान हो पाएगा इतनी रियायतें दे पाना? बिल्कुल, देखिए ऐसा इस जन घोषणा पत्र में जैसे जब ये इसको बनाया, जैसा कि हमने सब स्टेक होल्डर से तो बात की, लेकिन इसके अलावा हमारे जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं उससे हमने चर्चा की कि किस तरीके से हम रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाएंगे। हरियाणा में मुश्किल क्या है कि 10 साल में जितना रेवेन्यू आना चाहिए था वो आया तो सही, लेकिन वो रेवेन्यू सरकार के खाते में नहीं आया। उस रेवेन्यू को कहीं ना कहीं इन्होंने अपने चोरी कराकर अपने अकाउंटों में भर्ती किया। करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खातों में चले गए या उनके पास चले गए। अगर वो हरियाणा के खाते में आते, हरियाणा सरकार के, तो स्वाभाविक है आज हरियाणा का कर्जा कम होता। तो कांग्रेस की जब सरकार बनेगी हम टैक्सेस को इस तरीके से स्लैब बनाएंगे कि ताकि टैक्सेस आए और सरकार को रेवेन्यू भी कलेक्शन हो और उसमें चोरी बिल्कुल बंद हो। तब ये मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी चाहती ही नहीं कि हरियाणा के बच्चे पढ़े। शिक्षा का इस मैनिफेस्टो में कहीं जिक्र नहीं है। बच्चे पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल हैं, महंगी फीसें हैं, कहीं शिक्षा का इसमें जिक्र। क्या कांग्रेस नहीं चाहती हरियाणा के बच्चे शिक्षा लें? कांग्रेस ही चाहती है कि शिक्षा हो। मैंने आपको भी दोहराया था कि सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज, मैंने पढ़ के बताया ना आपको कितनी यूनिवर्सिटी। स्कूलों की बात, मैं स्कूलों की बात भी कर रहा हूँ। स्कूलों में बच्चा देखिए यूनिवर्सिटी में जब ही जाएगा जब स्कूल पार करेगा। बिल्कुल, यहाँ शिक्षा का जिक्र ही नहीं है कि बच्चा फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं कैसे करेगा। इतने महंगे स्कूल हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ शिक्षा का भी इसमें बहुत जल्दी हम इसमें दे रहे हैं, क्योंकि अभी ये हमने 7 गारंटीज जो है ये आपको हमने एक बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं। अभी हमारा जो प्रॉपर मैनिफेस्टो जिसमें कि काफी सारे वेरियस पॉइंट्स हैं, जो बहुत सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को हम टच करेंगे, वो जल्दी चंडीगढ़ से हमारा रिलीज होने वाला है। ये हमने मुख्य बिंदु जो हमने टारगेट ग्रुप है उनको हमने इमीडिएट कैटर किया, इसीलिए हम आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहे हैं आने वाले समय में जो पॉइंट है। और ऑब्वियसली शिक्षा हमारे लिए बहुत मैनिफेस्टो ना समझा जाए फिर। नहीं, ये बिल्कुल मैनिफेस्टो का मुख्य पार्ट है। ये मैनिफेस्टो का मुख्य पार्ट है। इसके अलावा बहुत सारे एक राज्य, इतना बड़ा राज्य है, उस राज्य में अभी बहुत सारी चीजों को जो हमने टच करना है, जिन तक योजनाएं बनाई हैं, जिनकी बात हमने सुनी है, वो अभी एक डिटेल्ड मैनिफेस्टो भी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है, जिसमें आपको पता लगेगा शिक्षा के जगत में भी, व्यापार के जगत में भी, आर्थिक जगत में भी किस तरीके से हमारा क्या प्लान है कांग्रेस सरकार का आने वाले 5 सालों को, हम आपको जल्दी। कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में 100 गज के प्लाट दिए थे, लेकिन उन प्लाटों पर जो गांव के सरपंच थे कांग्रेसी, उन्होंने ही कब्जे आज भी कर रखे हैं। देखिए इसमें अगर जहां भी कंप्लेंट आएगी या किसी ने कंप्लेंट की होगी, इसकी जांच होगी। स्वाभाविक है अगर जो अलॉटीज है उसको अगर प्लॉट। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है AICC मेंबर हरनाम सिंह के द्वारा, और उन्होंने जो है मैनिफेस्टो के बारे में बताया है डिटेल के अंदर कि क्या क्या मैनिफेस्टो में है, और इससे बताने की कोशिश की। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।